गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा एमएस एक्सेल। अब तक हम जो सीख चुके हैं वो है सेव करना और सेव एज करना, मतलब सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है ये हम सीख चुके हैं। रिसेंट फाइल ओपन करना, चलिए कर लेते हैं, हमारी पिछली फाइल ओपन कर लेते हैं। तो हमने पिछली फाइल में ये सब किया था, हमने एक टेबल बनाई थी। कल हमने सीखा था कॉपी, कट, पेस्ट। हमने क्लिपबोर्ड के ऑप्शन सीखे थे। आज हम सीखने वाले फ़ॉन्ट के, ठीक है। तो फ़ॉन्ट को किस तरह से, इस फ़ॉन्ट के ऑप्शंस को किस तरह से यूज किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। फ़ॉन्ट भी सीख लेंगे, कोशिश करेंगे कि अलाइनमेंट भी हम सीख लें आज ही, ठीक है। तो आज थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हमने 2 दिन में बस कॉपी पेस्ट और सेव एज किया है। तो आज थोड़ा सा फास्ट करते हैं। कल हमने ये टेबल बनाई थी, आज ऐसा करते हैं ये वाली टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ और इस टेबल को फ़ॉन्ट अलाइनमेंट की सहायता से, फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट की सहायता से कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं, आज ये सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के बारे में बताते कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन इस कॉलम में लिखने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं हेडर रो। क्या बोलते हैं? हेडर रो, ठीक है। ये रो है, कौन सी रो है? हेडर रो है। सीरियल नंबर, मतलब यहाँ सीरियल नंबर होंगे, नेम। तो ये कॉलम की फील्ड्स बताता है, फील्ड हमें बता रहा है कि इस फील्ड में किस तरह का डाटा आएगा, ठीक है। ये हमारे सीरियल नंबर्स हैं। ये सीरियल नंबर्स में आप देखेंगे कि ये न्यूमेरिक डाटा है, ठीक है। और ये हमारा ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये सब क्या है? टेक्स्ट है, ठीक है। नंबर को ही न्यूमेरिक बोलते हैं, तो ये न्यूमेरिक है। जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो न्यूमेरिक डाटा है। तो उन पे हम जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैथ के ऑपरेशंस हैं, जमा घटा गुना भाग, वो सब लगा सकते हैं किस पे? न्यूमेरिक डाटा पे। तो अब हम ये ऑप्शंस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, हमारे कैलिबरी जो ये लिखा हुआ ये क्या है? फ़ॉन्ट का स्टाइल है। एक तरह से कह सकते हैं कि लिखने का स्टाइल है, ये दिखने का, ठीक है। हम जैसे कि हैंड राइटिंग की तरह हम इसे लेकर चल सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। शुरू में जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कैम्ब्रिया है, कैलिबरी, एजेंसी एफपी, समथिंग एरियल ब्लैक, आर्टिफैक्ट एलिमेंट, और नीचे आके लिखते क्रिस्टन आईटीसी। तो हम यहाँ से हमारे फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, वो होते हैं एरियल, और एक होता है द टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। द ऐसे लिखेंगे, हम यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो टाइप करेंगे वो हमारा सबसे ऊपर आने स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ मिला नहीं, तो देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। द टाइम्स, हाँ, तो सिंपल है टाइम्स न्यू रोमन। तो सॉरी, मैं द टाइम्स न्यू रोमन कर रहा था, ये सिर्फ टाइम्स न्यू रोमन है। तो हम ये टाइप करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन क्यों? पॉपुलर फ़ॉन्ट है, ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ होता है। हमें अपने किसी भी, हम मान लो कहीं भी डाटा रिप्रेजेंट करना है तो उसको ज़्यादा फंकी नहीं दिखाना। हो सकता है हमारी डिमांड ऐसी हो, लेकिन जितना हो सके उसको सिंपल रखो ताकि आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। तो द टाइम्स न्यू रोमन हमने फ़ॉन्ट ले लिया। इसके
डेटा के लिए, ठीक है, हेडर था, ये हमारा डेटा हो गया, ठीक है, जो हमारा मान लो हमें सेव करना है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं एरियल, ठीक है, एरियल ले लेते हैं। तो ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया टाइम्स न्यू रोमन एरियल। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन आ गया, यहाँ करेंगे एरियल आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये हम चाहते कि हमारी हेडर रो थोड़ी, जो हेडर रो में डेटा है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास हम क्या है, साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करने के लिए आप क्या है, क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे, मतलब क्लिक करके रखेंगे और ऐसे ले जा सकते हैं। सिंपल हम एक एक करके भी कर सकते हैं। मान लो इसका हमें फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसके देखिए ये एक नीचे का एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से लेके हम कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पर 72 तक। तो हम ले लेते हैं 14, ठीक है, 14 हम ले लेते हैं, इसको भी 14 कर देते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो दोनों को सिलेक्ट करो, ऐसे ड्रैग करके क्लिक करो, क्लिक करके रखना और जिस जिस पे हमें सिलेक्ट करना उस पर ले जाओ, यहाँ तक सिलेक्ट करना है, यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन खोला और 14 पर क्लिक कर दिया तो ये 14 साइज हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फिर इसको सिलेक्ट करना, इसको करना, इसको करना, अब ये नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये 12 है बाय डिफ़ॉल्ट, हम 14 करना चाहें 14 कर सकते हैं, तो हम अभी के लिए हम कर देते हैं 12, तो ये 11 है बाय डिफ़ॉल्ट, 12 कर देते हैं। और ये फ़ॉन्ट अगर आपको बढ़ाना है तो ये दोनों ऑप्शन भी हैं हमारे पास। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आता जाएगा, जो भी लिस्ट में नेक्स्ट वैल्यू है वो आती जाएगी। तो दोबारा हम 12 पे ही ले आते हैं, ठीक है, 12। तो हमने फ़ॉन्ट क्या रख दिया, जो हमारा ये डेटा है, ठीक है, तो हमने उसका फ़ॉन्ट रखा है 12, और जो हमारी हेडर रो है उसका फ़ॉन्ट रखा है 14, और जो हेडर रो का फ़ॉन्ट है वो हमने रखा है टाइम्स न्यू रोमन, और जो डेटा है उसका हमने फ़ॉन्ट रखा एरियल। अब आ जाते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये 3 ऑप्शन। 20 का मतलब है बोल्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया देखो बोल्ड, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। आई का मतलब इटैलिक, आई का मतलब क्या है, इटैलिक। यू से क्या होता है, अंडरलाइन। आप यहाँ देखेंगे कि कंट्रोल प्लस यू भी लिखा था, ये सब क्या है, इनकी शॉर्टकट की है। आई इटैलिक लगाने के लिए कंट्रोल आई है, बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है, क्यों यूज होते हैं, ये होते हैं हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट मतलब कि वो अलग से हमें दिखें कि ये इम्पोर्टेंट है या ये मेन चीज़ है, या कुछ हमें और इम्पोर्टेंस बताने है कि ये हट के है कि कोई भी पर्सन उस टेक्स्ट को या उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है तो उसका ध्यान वहाँ ज़रूर जाए। तो देखिए अब मुझे बोल्ड करके देखते हैं, मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक किया, इसको क्लिक छोड़ा नहीं है, यहाँ तक मैं लेके आया और फिर छोड़ दिया। अब हम बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड का मतलब क्या, डार्क हो गए, ठीक है, तो डार्क करना ही बोल्ड करना होता है। अब मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, तो इटैलिक क्या है, ये थोड़े टिल्ट हो जाता है राइट की साइड, देखिए पहले सीधे हैं फिर टिल्ट हुए, सीधे फिर ये इटैलिक टिल्ट हो गई। यू का मतलब अंडरलाइन, अब समझ गए नीचे अंडरलाइन आ जाना, ये क्या है, यू। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अलग अलग कर देते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक कर देता हूँ, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं,
ये अभी नहीं देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे उसके बाद आते हैं हम ये फिल ऑप्शन पे। अगर हमें ये भी हाईलाइट ऑप्शन की तरह ही यूज होता है, हाईलाइटर की तरह ही। अगर हमें कोई सेल का कलर फिल करना है, ठीक है, ताकि अलग से, ठीक है, वो दिखे, कि लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारा ध्यान जाए उस पे, तो उसके लिए होता है ये फिल ऑप्शन। आप देखिए इस किसी भी आइकन पर आप लेके जाएंगे तो ये उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा। फिर भी हम आते हैं, देखो ये आता है फिल कलर। अब मान लो किसी सेल में कलर फिल करना है, तो यहाँ ड्रैग ड्रॉप पे जाएंगे, ये हमारे कलर्स हैं। जैसे जैसे हम उस पर लेकर जा रहे हैं कलर दिखा रहा है कैसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं ग्रीन कलर ले लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये ग्रीन कलर हो गया। इसमें अलग कलर ले सकते हैं, ये ब्लू ले लिया, ठीक है हमने, लाइट ब्लू। और अगर अब हमें वापस चाहिए कि नहीं मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे तो सिंपल ही चाहिए, तो यहाँ पर फिर से जाएंगे तो यहाँ पर है नो फिल, ठीक है। नो फिल करते ही ये फिर से ठीक हो जाएगा जैसा पहले था। तो ये हो गया कलर। अब ये को कलर जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये होता है फ़ॉन्ट का कलर, ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है उसका कलर, यानी टेक्स्ट का कलर। ये तीन है, ये तीन ब्लैक में लिखा हुआ है। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है, देखिए ब्राउन हो गया, डार्क करके देखते हैं कोई, ताकि समझ में आए। देखिए ये रेड हो गया, ठीक है, तो हमने इसको रेड कर दिया इस ऑप्शन से। अब हमारे फ़ॉन्ट में लगभग सारे ऑप्शन कवर हो गए हैं, बस ऑप्शन रह गया ये। तो ये ऑप्शन क्या है, बॉर्डर। हमने जितनी भी टेबल देखे भाई सब में बॉर्डर होता है, तो इसमें बॉर्डर क्यों नहीं है। हाँ एक और चीज़ हम देखते हैं, इस चलो बाद में देखेंगे। तो हम पहले इस टेबल पर बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है। बॉर्डर के लिए हम फिर इस पे क्लिक करते हैं, इधर ले यहाँ तक ड्रैग किया, फिर नीचे ड्रैग करेंगे। हमने पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली कि हमने इतना हिस्से को बॉर्डर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो कितने ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर, यानी कि सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर है। ट्राई कर लेते हैं। हमने बॉटम बॉर्डर लगाया तो देखिए यहाँ नीचे बॉर्डर आया है, ठीक है। दोबारा देखते हैं टॉप बॉर्डर, तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ टॉप पे बॉर्डर आया हुआ है। राइट बॉर्डर, तो ये देखो राइट में भी बॉर्डर आ गया। फिर से नो बॉर्डर कर देते हैं, सारा बॉर्डर हट गया। अब आते हैं कि ऑल बॉर्डर, हर जगह बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो ये देखो बॉर्डर आ गया, बॉर्डर यानी कि ये लाइंस हमारी चारों तरफ आ गई। अब इसी तरह से आप अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। मान लो कि आउटसाइड में आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो थिक बॉर्डर आ गया। मान लो आपको यहाँ यहाँ थिक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर आप थिक बॉर्डर लगा दो, तो इसके चारों ओर थिक बॉर्डर आ जाएगा। मान लो इसमें बॉर्डर ही नहीं चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर दिए, नो बॉर्डर कर दीजिए, तो यहाँ आपके बॉर्डर नहीं आएगा। तो हम कुछ भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट का हम सिर्फ आज ये हिस्सा कवर करेंगे। तो अलाइनमेंट क्या है, किसी भी सेल में हमारे जो डेटा है, जो टेक्स्ट है, उसकी पोजीशन क्या होगी, वही अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है हमें कहाँ अलाइन करना है। तो हमारे पास ऑप्शन देखिए, टॉप अलाइन, ठीक है, मिडल अलाइन, और यह है बॉटम अलाइन, राइट और लेफ्ट अलाइन, सेंटर, और यह है राइट। यह लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट से, लेफ्ट से, मिड सेंटर से, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। सेंटर में आए तो ये हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, इस पे ये सेंटर पे आ जाएगा। अब और इससे क्या होगा फिर, इससे देखते हैं। अगर हमारा ये कॉलम्स इस तरह से बड़ा होता मान लो, ठीक है, तो ये देखिए नीचे आया हुआ है। अब मुझे चाहिए कि ये सेंटर में आए,
तो यहाँ पे क्लिक करने से ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसको मुझे चाहिए कि ये यहाँ लेफ़्ट में आए, तो ये लेफ़्ट में कर दिया। वो सेंटर में भी रहे तो सेंटर में भी आ जाएगा, बॉटम में करना है तो बॉटम में आ जाएगा, टॉप पे करना है टॉप पे आ जाएगा। तो आप इस पर ध्यान दोगे तो आपको सब समझ में आएगा। चलो मैं 2-3 पे कर इन सभी को यहाँ से देखिए, यहाँ जो भी लाइन दिख रही है आप यहाँ से इनको क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज इसके कॉलम्स का। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। तो और अब देखो ये बॉटम, मिडल, ठीक है, राइट अलाइन कर दिया, फिर सेंटर में कर दिया, टॉप पे कर दिया। तो हम ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ और देख लेते हैं, ये हमारा टेक्स्ट क्या है, क्योंकि इस बॉक्स में पूरा नहीं आया तो ये कट गया है। तो 2 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। एक है रैप टेक्स्ट, हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट कट गया वो नीचे की तरफ आ जाए, तो उससे हमारा उसको क्या बोलते हैं, रैप। रैप करना जैसे फॉइल रैप करते हैं ना, एक ही बॉक्स एक ही जगह उसको पैक कर देना, तो ये होता है रैप। और दूसरा है यहाँ पर देखिए बी के ऊपर लाइन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, अब तो ये अपने आप फिट हो जाएगा। अगर रैप टेक्स्ट नहीं है तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप उस कॉलम की विड्थ को उतना ही कर देगा जितना डाटा है। वरना आप यहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग और ड्रॉप तो ड्रैग तो कर ही सकते हैं, साइज अपने आप सेट कर सकते हैं। ठीक, मान लो ये सी को हम इतना कर दें, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप ट्राई करेंगे इजीली हो जाएगा। कल हम इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।